राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर जारी है। भाजपा का पलड़ा धीरे धीरे झुकता जा रहा है और एक के बाद एक राजनीतिक दल एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, पशुपति पारस समेत तमाम नेताओं ने ऐलान कर दिया है। एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति पद के लिए चयन किया गया है। हमारी पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वागत एवं समर्थन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समाजवादी आंदोलन के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिलाओं के बारे में कहा करते थे कि किसी भी वर्ग की महिला हो वह पिछड़े वर्ग की महिला है, क्योंकि महिलाएं एक घर से निकलती हैं तो दूसरे घर की चारदीवारी में जाती हैं। आज शोषित, पीड़ित, वंचित समाज और वंचित वर्ग की महिला जो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो सपना देखा था उस सपने को साकार करने की दिशा में नीतीश कुमार जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बिहार में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए जिस प्रकार से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक विशेष प्रावधान कर रखा है वह अद्वितीय है। चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे वो पोशाक राशि का मामला हो, या स्टाइपेंड का मामला हो, या नगर निकाय या पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण का मामला हो, महिलाओं को हर जगह नेतृत्वकारी भूमिका में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। यह महिला उत्थान की दिशा में बेहतर कदम है और उसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू जी का देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित होने की दिशा में यह पहला कदम उठाया गया है। न पहले कोई संशय था न आज संशय है। पूरा एनडीए एकजुट है। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी हुई हैं और पहले से जीत तय था। एनडीए से बाहर भी जो घटक दल हैं उन सभी का समर्थन द्रौपदी मुर्मू जी के साथ प्राप्त हो गया है। अब नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उनका भी साथ मिल रहा है। बिहार में हमारे जो एनडीए के पार्ट नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी है, पशुपति पारस है, उनका मिल रहा है और साथ साथ चिराग पासवान का भी मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा उम्मीदवार जो पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला, समाज के सबसे दबे कुचले शोषित वर्ग से आने वाले, सबसे निचले तबके से आने वाले समाज को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। अभी इस पद के लिए कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। देश के तमाम दलों से आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर करके द्रौपदी मुर्मू जी के पक्ष में अपना समर्थन देने का काम करें। एकदम निश्चित से जीतन राम मांझी पहले भी कहा करते थे कि आप दलित समाज से या आदिवासी समाज से गरीब को बनाने का आप काम करें। तो देखिए आज बहुत सौहार्द की बात है कि एनडीए गठबंधन ने आदिवासी समाज से, उसमें भी गरीब महिला को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है। उनको कोटि कोटि हमारे मांझी जी ने धन्यवाद देने का काम किया है। इतना नहीं, वो पहले झारखंड में राज्यपाल थी, उड़ीसा के रहने वाली है। वो मांझी जी बार बार कहते हैं कि कम से कम ये दूसरा मौका मिला कि गरीब को और आदिवासी को और दलित को बनाने का उम्मीदवार बनाया गया है। एकदम निश्चित एनडीए गठबंधन का हर लोगों का सहयोग है और वो चुनाव अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कभी नहीं, आज भी और चुनाव के दिन तक विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में 51% मत हैं, एनडीए के पक्ष में 49% मत है और नीतीश कुमार जी जेडीयू के घोषणा करने से क्या फर्क पड़ता है। उनके अनेक लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए को वोट नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार से
नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में तल्खी है, रोज़ बयानबाजी हो रही है और नीतीश कुमार जी के विधायकों और सांसदों को आदत रहा है कि जिस गठबंधन में रहें उस गठबंधन के खिलाफ के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं उनको वोट करते रहे हैं, चाहे प्रणब मुखर्जी जी का समय हो या ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी का समय हो। तो दोनों स्थिति में अगर नीतीश कुमार जी की स्थिति चाहे जो भी रहे, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी, उनका पलड़ा काफ़ी भारी है। लोकतंत्र में वोट का महत्व होता है और वोट जिसके साथ ज़्यादा होता है उसी की जीत होती है। विपक्ष के साथ 51% वोट है और जो एनडीए का गठबंधन है उसके साथ 49% है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, देश की जनता वैसी राजनीति को स्वीकार नहीं करती है और इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है, शायद हम समझते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे अन्य राज्यों के विधानसभा के, वो सब तरह से सब दृष्टिकोण से देखने के बाद ही फैसला लेंगे और वैसे उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करेंगे जिस उम्मीदवार के प्रति सबसे अधिक वोट होगा और वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार के साथ सबसे अधिक वोट है। एनडीए बड़ा सोच समझ करके दाव खेली है। पहले चल रही थी चीजें कि नीतीश कुमार को साधेगी एनडीए, तब वो सधेंगे नवीन पटनायक। इस बार उसने पहले नवीन पटनायक को ही साध लिया, चूंकि उड़ीसा की रहने वाली हैं, आदिवासी हैं, तो नवीन पटनायक को अगर उनके साथ खड़े हो गए, अब नवीन पटनायक जब सध गए तो शायद नीतीश कुमार भी सध जाए। महिला और आदिवासी एक वैसी कैंडिडेट को लोगों ने मैदान में उतारा है जो स्थापित हैं और उनके खड़े होने से नवीन पटनायक को साधने में एनडीए को कामयाबी मिल गई। महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार जी करते रहते हैं, तो अगर आप इनके पक्ष में नहीं मतदान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो होगा कि आप एक महिला को राष्ट्रपति जो बनना दोबारे फिर बन रही थी उसमें आपने भूमिका अदा नहीं की, एनडीए से ईटर हट के आप वोट किए, तो एक मैसेज जाएगा कि महिला सशक्तिकरण के नायक के तौर पर जो बिहार में अपने को कहते हैं नीतीश कुमार जी या जेडीयू कहती है कि हमने महिलाओं को आवाज़ दी, तो एक महिला राष्ट्रपति बनाने में भी हमारी भूमिका रही, तो वहाँ पर एनडीए और महिला के साथ खड़े दिखेंगे। आखिरकार नीतीश कुमार ने बिहारी अस्मिता के बजाय महिला सशक्तिकरण को तवज्जो दी। नीतीश कुमार ने भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का बाकायदा ऐलान कर दिया और अब साफ है कि भाजपा के प्रत्याशी की जीत की राह प्रशस्त होती दिख रही है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।